बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज सही। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास बॉल है जिसमें जाएगा हाफ कप दूध, एक अंडा और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें चीनी और यहाँ हमारे पास है कुकिंग ऑयल, ये डाल लेंगे हम 2 टेबल स्पून। और अगर आपके पास मक्खन है तो सुभान अल्लाह, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल की जगह पर, वो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और यहाँ हमने इसको मिक्स कर देना है एक विस्क के साथ, एक चम्मच के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसको मिक्स करते हुए हम इसमें डाल लेंगे मैदा। मैदा हमारे पास है 1 कप। आप चाहें तो इसकी जगह पर आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे का इस्तेमाल भी बहुत हेल्दी होता है। और इसको मिक्स करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा ताकि जिसकी कंसिस्टेंसी है वो इसके मुताबिक हो सके। और इसमें डाल लेंगे हम 5 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, जो इसको बहुत ही अच्छी लुक देगा, बहुत ही अच्छा जायका देगा। और ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसे आप 2 दिन तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं। 3 वक्त का खाना जो आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पैन है जिसकी हमने कर लेनी ऑयल से ग्रीसिंग। आप चाहे तो ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बैटर इसमें डाल लेंगे और इसको फैलाएंगे। तो इस तरह से ये फैल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेंगे, आप चाहे तो इसको छोटे साइज़ का बना सकते हैं, जैसे भी आपकी ख्वाहिश हो, आपका दिल चाहे। तो इसको हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट गुजर चुका है। तो अब हम इसको पलट कर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये नीचे ज़रा भी नहीं चिपकता, कोई बात नहीं, हमसे पलटते बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है। देखा आपने, ज़रा भी ये टूटा नहीं, ये क्रैक नहीं होता। और यहाँ हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। साइडों पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। वही बात, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हमने इसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया और साइडों पर लगा दिया, ताकि ये जो पराठा टाइप बने तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है, बच्चे से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। दोनों साइडों से कम हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसका कलर नहीं आया, तो हम इसको मज़ीद पकने देंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार इसकी लुक आ रही है। तो आप इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, घर वाले सभी इसको पसंद करेंगे। स्पेशली घर में अगर बच्चे हैं तो वो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। तो इसे हम पकाते जाएंगे। और दोस्तों एक और चीज़ ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोनों तरफ से इसको कलर देना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी सा बन जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस इतने बैटर में हम इस तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। तो अब दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।